मैं एपी पी रहा था। एपी पीने के बाद ये क्यों करना पड़ गया सरेंडर? एपी पीने के बाद जी फर्जी वीडियो कुछ भी लोग बना करके डाल देते हैं, कह देते हैं सर आप। फर्जी किसने बनाया वो वीडियो? लोग बनाने वाले भी आपके। आज यहाँ पर ये देखिएगा, अभी हम कोर्ट में हैं और तमाम भीड़ जो देख पा रहे होंगे आप, थोड़ी देर में यहाँ पर बॉबी कटारिया को बाहर लाया जाएगा। बेल के लिए अंदर गया था ये, और कुछ ही दिन पहले का प्रकरण है, आप सबको पता था किस तरह से ये आया था उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में शराब खुलेआम पीने के मामले में। और ये देखिएगा, और अभी एक वॉशरूम का जरूर बात कही गई कि वॉशरूम ले जाना है, तो किस तरह से ये देखिएगा आज का जो प्रकरण यहाँ पर। और कोर्ट में हैं हम अभी देहरादून के, और यहाँ सर आज बता दें कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था, जब बॉबी कटारिया यहाँ पर एक सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए नजर आए थे, और उसके बाद ये प्रकरण बिल्कुल शुरू हुआ था। और आज यहाँ पर कोर्ट में इनको लाया गया, और कोर्ट में लाने के बाद अब बात हो रही है कि इनको बेल दी जानी है। बेल स्वीकृत हो गई है, लेकिन बात यह है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और कानून अपना कार्य बिल्कुल बखूबी करता है। प्रेशर कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ था बीच में, बॉबी के घर के बाहर भी पोस्टर्स भी लगे थे, बड़े बैनर भी लगे थे, और अभी सुबह 10-11 बजे से कोर्ट में है ये, और उत्तराखंड में वापस आना ही पड़ा। आज समय कुछ इस तरह से था। और ये कहते हैं कि देवभूमि के साथ अगर आप उल्टा कर रहे हैं, कुछ गलत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें जरूर करनी पड़ती हैं। यहाँ वॉशरूम के लिए जरूर गया है बॉबी, और एक ये वही व्यक्ति, और तमाम लोगों को हम बता दें इस मामले में काफ़ी समय से ये गायब था, और बीच में दुबई भागने की भी एक बात कही गई थी कि दुबई भी चला गया है, लेकिन उसके बाद एकदम से इनने दिल्ली में सरेंडर किया। बात ये भी कही जा रही थी कि देहरादून आके सरेंडर करेगा, लेकिन देहरादून में आकर सरेंडर नहीं किया, और आज ये तुरंत अभी कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट में सुबह से ये खड़ा है, और आज कानून की गिरफ्त में आने के बाद इसको जरूर एहसास तो हो गया होगा कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं, और अगर तुम कुछ अपराध करते हो आप जरूर धरे भी जाओगे। और वही प्रकरण आज हम सब लोगों के सामने है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, और आज एक बड़ा फैसला जरूर हो रहा है। बॉबी कटारिया वही व्यक्ति जो बड़े बड़े अपने जो है वीडियोस बनाता है, दिखाता है अपने आप को कि मैं बहुत सक्षम हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से चीजें करता हूँ, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें करता है ये व्यक्ति। और आज उत्तराखंड में इसे यहाँ पर देखिएगा किस तरह से लाया गया है। थोड़ी देर पहले ही इसकी बेल ग्रांट हो चुकी है, थोड़ी देर में इसको यहाँ से भेज भी दिया जाएगा, लेकिन बात अभी भी वही है कि किस तरह से इसको यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए आना पड़ा। और गिड़गिड़ाते हुए आने का कारण यही था क्योंकि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे हैं, और कानून अगर चाहता है कि अगर आपने गलती की है तो यकीनन आपको उसके लिए सजा भी मिलेगी और आप पछताओगे भी। और वही चीज बॉबी कटारिया के साथ भी हुई है। बहुत दिनों से ये भाग रहा था इधर से उधर, कभी दुबई जाने की बातें हो रही थी, तो कभी दिल्ली, कभी कहीं और, तो कभी गोवा, तो ये तमाम चीजें ये हुई। और उसके बाद ये व्यक्ति निकल कर आज 2 दिन पहले वैसे इसको आना था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को यहाँ पर चकमा इसने जरूर दिया, और ये तुरंत सीधे ही इसने जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तो कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ये अब यहाँ पर पहुंचा है, और आज ये तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ भी है, और तमाम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये उत्तराखंड को शर्मसार करने की एक घटना जरूर थी। और एक व्यक्ति इस तरह से आता है जो कि एक यूट्यूबर है, और उसके बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझता। आप उसकी शक्ल देखिएगा, जिस तरह से वो वीडियो में दिखता है बिल्कुल वैसा है नहीं। मुझे तो ये लग रहा था शायद हाइट भी कम ज्यादा होगी, लेकिन हाइट भी इतनी अधिक है नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रतिभाशाली या प्रतिभावान इसकी छवि बन सकती हो। लेकिन तमाम चीजें हैं। आज हम कोर्ट में हैं अभी, और कोर्ट परिसर में अभी इसको बाहर लाया गया है, वॉशरूम के बहाने से ये बाहर निकला है, और अब थोड़ी देर में इसकी बेल अभी हो चुकी है, और बेल के बाद की जो प्रक्रिया है वो अभी होगी।
तो किस तरह से ये चीजें, ये देखिएगा तमाम लोग यहाँ पर जो भीड़ जो जमा हो रखी है, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और लोगों का इकट्ठा होने का मतलब यही है कि किस तरीके से अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उत्तराखंड पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। और वही चीज हुई है। डीजी साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस बात का, और इसको तुरंत वो क्या था, ये बाहर आ गया है अभी वॉशरूम से, और इसके बाद यहाँ से क्या कुछ हो जाता है। भाई थोड़ा रुको, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, बेल हो चुके फिलहाल आपके लिए लेटेस्ट न्यूज ये है। आप क्या मानते हैं जो आप लोग मना कर रहे थे कि मैं शराब नहीं पी रहा था, फिर क्या हुआ? शराब तो थी नहीं जी उसमें तो वो हैप्पी जूस था। हैप्पी जूस था जी सर। ये कोर्ट में क्या दलीलें आपके द्वारा दी गई है? कोर्ट में आके कोर्ट की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई आपको? ये कोर्ट में आपके बयान अभी क्यों बदल रहे हैं? उस दिन तो शराब में क्या कुछ दलीलें आपको दी गई है? थोड़ा सा अभी मेरे को वकील से समझा, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, अभी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता। ये देखिएगा, ये हैप्पी बता रहा है उसको, जो ये पी रहा था पहले, और उसको अब हैप्पी बता रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। किस तरह से आज कोर्ट में देहरादून में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अभी, ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और उत्तराखंड देवभूमि में किया गया एक कृत्य कितना महंगा पड़ सकता है किसी व्यक्ति को, ये बॉबी कटारिया से अच्छा और कोई नहीं समझता है अभी। और कुछ ही देर में ये बेल की जो प्रोसेसिंग है वो भी पूरी होगी। अभी कोर्ट प्रोसीडिंग है और वॉशरूम के लिए ये बाहर जरूर आए थे अभी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहां से जो मामला है ये, अब इस पर कितनी तारीखें लगेंगी, किस तरह से ये चीजें होंगी, उस पर एक नजर जरूर बनी रहेगी। ये देखिएगा, और थोड़ी ही देर में ये वो कोर्ट है जहां उसको लेके लाया गया है। और हमने थोड़ी सी कोशिश भी की थी पूछने की, हमने कहा था शराब पीने की हेकड़ी निकली या नहीं, तो कहता है कि वो हैप्पी जूस था। हैप्पी जूस बता रहा है एक जो वो कृत्य कर रहा था। कभी बोलता है कि ये मेरी शूट के लिए था, कभी किसी चीज के लिए, बहाने 10, लेकिन अंत यही। ये सामने वो कोर्ट जहां पर वो अभी अपनी बेल के लिए लड़ रहा है, और बेल हो चुकी है वैसे। अब किस तरह से तारीखें पड़ती हैं उस पर एक नजर जरूर बनी रहेगी। क्या कुछ होता है, आप लोग थोड़ी देर और देर जुड़िएगा तो आपको बताते चलेंगे क्या कुछ होता है पूरे प्रकरण में। लेकिन आज उत्तराखंड में वाकई एक बड़ी बात जरूर हुई है। इस तरह से एक हवा जरूर निकली है। यहाँ पर तमाम लोग भी हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं तो देहरादून से ही हूँ। क्या लगा जी आपको? सर हमें तो पता नहीं कौन आदमी, हमने पहली बार इनको देखा है। सही बात है। देखिए, ये आम आदमी है और आम आदमी जानता है कि कौन किसको कहाँ तक चढ़ाना है। एक व्यक्ति था जो यहाँ पर खुलेआम शराब पी रहा था। गलत कर रहा है, उत्तराखंड की धरती में जो भी कर रहा है गलत कर रहा है वो। बिल्कुल गलत कर रहा है। जी, आप कहाँ से आए? एक बात है, एक ही जगह, एक ही गाल, देहरादून से है। देहरादून से है। देहरादून से। आपको बताइए, हरियाणा तो दूध देने वाली एक ऐसी जमीन है जहाँ पर की काफी किसान हमारे काम करते हैं। उस जमीन को इसने बदनाम कर दिया। बदनाम कर, बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात की है इन्होंने। तमाम हरियाणा से भी हमारे पास बड़े लोगों के फोन आ रहे थे कि आपने हरियाणा को बड़ा वो कर दिया। मैं तो ये भाई लोग भी देखिए सरदार हैं और किसान हैं, और किसान जब काम करता है तो वो शराब नहीं पीता जी, दूध लस्सी पीता है। और ये आज बात कर रहे हैं मैं एपी पी रहा था, तो एपी पीते हुए इस आदमी को गिरफ्तार करके आज यहाँ पर लाया गया और सरेंडर इसने किया है, क्योंकि तमाम जगहों से ये बचने की कोशिश जरूर कर रहा था। सर, आपको पता प्रकरण क्या है ये? मुझे तो नहीं भाई कोई पता नहीं पता कुछ। मैं बताऊंगा आपको। आपका कहाँ? उत्तरकाशी। एक व्यक्ति जो शराब पी रहा था उत्तराखंड में, खुलेआम सड़क, वो वाला। याद है? हाँ याद है। तो कैसा लगा आपको? हो गया सरेंडर हो गया, अभी बेल हो रही है उसकी। अच्छा। हाँ। नहीं तो ये कि आम आदमी, एक चाय वाले भाई साहब, देखो आप बड़ी बड़ी अच्छी चाय पिलाते हो, सुना दूं? कब जाना आप? चाय पिलाते हो आप? हाँ पिलाता हूं। कोर्ट में। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। अरे कोई नहीं, ठंडी नहीं होगी सर। आप शर्मा क्यों रहे हो सर? अरे शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा भी रहे हैं, देखिए शर्माना भी बनता है। एक वकील साहब भी हैं यहाँ पर काले काले कोर्ट में। सर जी सर, क्या धाराएं लगी हैं इस पर? सर ये तो मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली। अच्छा। मैं नहीं था अभी यहाँ पे। हाँ। मैं दूसरी कोर्ट में था। हाँ। तो ये मुझे नहीं मालूम क्या धाराएं लगी हैं। पर क्या लग रहा है आज कानून ने अपना काम किया है? देखो, कानून तो अपना काम बिल्कुल सही करेगा ही। हाँ। क्योंकि कानून का राज ही होना चाहिए, तभी तो जो है ये देश में सामाजिक शांति सुरक्षा सही रहेगी ना।
तो कानून और अगर आप थोड़ा कानून की बात अंकिता भंडारी की तरफ करें तो किस तरह से चल रहा है अभी केस? बिल्कुल, ये तो खैर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो अंकिता वाला कांड हुआ है। और थोड़ा देखने में ये आया है कि कानून में जो है कुछ जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, इनको थोड़ा एकदम पकड़ इससे दूर रहते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। जो एक सिस्टम है, जैसे चाहे वो विभागीय सिस्टम है, उनमें सुधार की ज़रूरत है। सर बिल्कुल सुधार की जरूरत है। हमने सीधे सीधे पूछा भी था अभी बॉबी को कि बॉबी शराब पी रहे थे, कैसा लगा आज जो मजा आया? कहता मैं शराब नहीं एपी पी रहा था। तो एपी पीता हुआ व्यक्ति आज अंदर गया है। लग रहा है सर कि कानून में कुछ अंकिता को भी न्याय मिलेगा और तमाम, और अब भंडारी का भी केस, और एक केदार भंडारी का, एक और ममता बहुगुणा का केस निकल के आ रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में। किस तरह देखते हो आप? वकील हैं, आप चीजों को समझते हैं, कानून को समझते हैं। थोड़ा यह है कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो अभी जो है कानून की पहुंच से थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि कानून के लंबे हाथ कभी उन तक भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, कानून के लंबे हाथ हैं तो जरूर पहुंचेंगे। और ये आज बॉबी भी बिल्कुल अच्छे से महसूस कर रहा होगा। बड़ी बड़ी बातें जरूर कही हैं। ये कह रहे हैं अभी कि यहाँ पर ये बाइट दे रहा है, हम जरूर जाएंगे वहां पर, पूछने की कोशिश करेंगे कि जो बाइट तुम दे रहे हो, जो तुम अब अपनी कहानियां बता रहे हो, और एपी पीने के बाद अगर आज तुम गिरफ्तार हुए हो और या सरेंडर करने की नौबत आ गई केवल एपी पीने से, तो ये कैसे हुआ होगा? बॉबी 2 मिनट, बॉबी 2 मिनट, बॉबी 2 मिनट, एक मिनट भाई 1 मिनट भाई 1 मिनट इधर भाई 1 मिनट ना, रुको तो। आप तारीख पर बुलाएंगे तभी आ जाएंगे। अच्छा, तारीखों पे आओगे, वैसे घूमने नहीं आओगे? वैसे भी घूमने आ जाएंगे, आप लोगों का प्यार है जी। अच्छा बॉबी भाई, अभी आप एक बात बता रहे थे, मैं एपी पी रहा था, एपी पीने के बाद ये क्यों करना पड़ गया सरेंडर? एपी पीने बाद जी फर्जी वीडियो कुछ भी लोग बना करके डाल देते हैं, कह देते हैं शराब। फर्जी किसने बनाया वो वीडियो? लोग बनाने वाले भी आपके? देखो लोग, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे से पूछ लिया होता, कम से कम बता देता मैं एपी पूछता उसमें। हम तो पब्लिसिटी के लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कर इसमें सरेंडर क्यों करना पड़ गया? बगाड़ी पी रहे आप उस वीडियो में बोल रहे हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला उस वीडियो में। उसमें तो सॉन्ग लगा हुआ है। तो ये भी कह रहे हैं कि एक बोतल वोट का काम मेरा रोज का। वो तो कहने वाले तो कहते रहेंगे जी, कहने वाले कहते रहेंगे। तो फोन करके बता दिया करो ना कि भाई मैं आ रहा हूँ देहरादून। ठीक है, पत्रकारों को भी तो अगली बार मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद करने के लिए सभी साथियों को प्रॉपर तरीके से अलग स्पेशल चाहूंगा। चलिए कोर्ट की बहुत, चलिए अभी प्रक्रियाएं पूरी होनी हो या चीजें होनी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर है, आज जो बचने की चीजें करी जा रही है कि मैंने ये नहीं किया और मैंने ये किया, मैंने वो किया या मैंने वो नहीं किया, और उसी चीज पर बहस हो रही है। यकीन मानिएगा, ये व्यक्ति अगर मुझे पर्सनल इंटरव्यू दे तो मैं उससे कुछ और प्रश्न पूछूं, पर शायद हिम्मत उसमें होनी चाहिए या मुझ में भी कि वो चीजों को हम बड़ी बारीकी से पूछें भी और बताएं भी उसको कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि सच का जो जीत है वो होती ही होती है हमेशा, और सच के लिए ही चीजें बनाई जाती हैं। आज कोर्ट है, कानून है, तो कानून सबसे अधिक यही समझता है कि कोई भी अपराधी वो बचना नहीं चाहिए, और आज उसी तरह की हरकत यहाँ पर हुई है। कुछ वकील भी यहाँ पर हैं, बॉबी के भी वकील हो सकते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बॉबी के वकील हैं, आप बॉबी के वकील हैं? अच्छा, आप एक बाइट दे दो भाई साहब, किधर है? इधर आ जाओ भाई साहब। जो वकील साहब यहाँ पर हैं, जरा आप अपना कार्य कर रहे थे, वैसे क्या आपने क्या बात रखी है? में जो बात रखी है, जो सेक्शन है जिसमें ये गिरफ्तार सरेंडर किया है हमने इसको, तो हमने वो बात रखी, बेल ऑफिसर सारे जितने सेक्शन है वो सब जमानत मिल गई इनको। 25,000 की जमानत है, लोकल सिक्योरिटी है। क्या सेक्शन लगाए? सेक्शन है 290 है, 341 है, 66 IT एक्ट है। तो क्या एपी पीने पर इतनी धाराएं लगती हैं? नहीं, एपी का देखो वो तो यही बताएंगे कि एपी पी रहे थे क्या है, पर जितना मेरा मानना है, मैं तो डॉक्यूमेंट देख के बात करता हूँ ना। अच्छा जी, तो आपको क्या लग रहा है, अब तारीख कब मिलेगी? अब देखते हैं तारीख कब मिलती है, जो चार्जशीट बनेगी तब समझ जाएंगे, तब तारीख मिलेगी। तो इसमें पुलिस कस्टडी भी हो सकती है? नहीं, पुलिस रिमांड पे लेने की बात कर सकती है? अब रिमांड की बात करते हैं, पुलिस वाले तो चाहेंगे रिमांड लेना, लेकिन ऐसा कुछ लॉ नहीं है कि वो इन सेक्शनों में रिमांड मांगते हैं। वकील साहब
एक ना सवाल ये है कि उत्तराखंड की अस्मिता का भी सवाल है। उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति दारू पीने आए, खुशी से आए, लेकिन बीच रोड पे बैठ के दारू पिए, यह उत्तराखंड की अस्मिता इससे खंडित हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। बिल्कुल। तो इसके लिए आप तो मानते हैं ना कि कुछ न्यायालय को इसमें उचित कार्रवाई भी उनकी तरफ से मिलनी चाहिए? देखिए, न्यायालय जो है वो अपना काम कर रहा है और न्याय की हित में ही बात करेंगे। न्यायालय है तो माननीय न्यायालय का तो पालन कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप भी देहरादून से क्यों आए वकील साहब, इतना लेट क्यों आए बेल के लिए? अब तो इनके NBW कट गए थे। देखिए, लेट कैसे आए, कल सिलेंडर डाल चुके थे, कल की डेट लास्ट थी 6 थी, कल रिपोर्ट नहीं आ पाई, आज रिपोर्ट आई, आज सिलेंडर कर दिया। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना था। आप देहरादून से हैं सर, आपने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, तो इस तरीके को कैसे लेते हैं? एक तरफ अंकिता के मामले में आज कोई भी वकील सामने आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर भी उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ हुआ है। नहीं देखिए इसमें सर, आज आप पुंडीर बंदूक किस तरह से लड़ रहे हैं? नहीं वो अलग मैटर है सर, ये इस मैटर की बात करें वो तो अलग है नहीं, सर। इसी मैटर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर, साथ है सर, अंकिता की साथ है पूरे एडवोकेट। नहीं, उसमें ठीक है, इस वाले मामले में आपको किस तरह लग रहा है? कौन सा वाला सर? चलिए चलिए ठीक है, तो वकील साहब से तो ये देखिएगा, वकील साहब हैं यहाँ पर जो कि बॉबी कटारिया का केस लड़ रहे हैं। एक प्रश्न मेरा बिल्कुल बेदागियत से है, अगर हैप्पी पी रहे हो तो हैप्पी पीने के बाद आपको सरेंडर क्यों करना पड़ गया? और सरेंडर करना पड़ा तो किस तरह से आप चीजों को रख रहे हैं? चलो कितनी देर में ये बेल होती है या तमाम चीजें, उन सब चीजों पर हम आपकी नजर बनाए रखेंगे। पर ये देखिएगा, पीछे अभी भी वहां तक जो चीजें हो रही हैं ये तमाम दिख रहे हैं। ये यहाँ पर ये खड़े हुए हैं ये लोग, और आप लोगों को जोड़े चलेंगे इस पूरे प्रकरण में क्या होता है और किस तरह से चीजें होती हैं। चलिए, तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। यूं ही एक बार पुनः आप सब लोगों को ये बता दें कि न्यायिक जो प्रक्रिया है उस पर हमारा विश्वास भी है और तमाम जो अपराधी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड की अस्मिता से जो खिलवाड़ करे, चाहे वो इस तरह हो, चाहे वो पुलकित आर्य हो, चाहे वो पुलकित आर्य हो उसका बाप हो, जितने भी अपराधी हैं इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आज उसी कोर्ट परिसर में हम हैं, यहाँ भी कुछ इसी तरह से चीजें हुई और वही प्रश्न मेरा वकील साहब के लिए भी था। अगर उत्तराखंड की अस्मिता है तो आप ये केस क्यों ले रहे हैं? वो समझ नहीं पाए या जवाब नहीं देना चाह रहे थे, वो अलग सी सिचुएशन है। लेकिन आप सब लोग भी बने रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।